तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी का दावा, उन पर हुआ हमला, 4 लोगों ने की हाथापाई, पैर में लगी चोट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने हवा दी, अब समर्थकों ने उठा दी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल चुनाव के नतीजे तय करेंगे यूपी में मुस्लिम सियासत की दिशा, ओवैसी पर सबकी नज़र। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, क्या कभी भी टूट सकता है एनडीए गठबंधन, जेडीयू के पूर्व विधायक के बाद डिप्टी सीएम का छलका दर्द। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान नेताओं ने बीजेपी को चेताया, कहा बंगाल और असम के किसानों से वोट न देने की करेंगे अपील। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, एक बार फिर कहा हर हाल में वापस लेना होगा कृषि कानून। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में आग बबूला हुए जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली, बोले मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी ने नंदग्राम सीट से नामांकन किया दाखिल, शुभेंदु अधिकारी से होगा मुकाबला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बने भाजपा की नाक के सवाल, नंदग्राम में प्रचार करने उतरेंगे मिथुन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, खट्टर सरकार पर जमकर बरसे हुड्डा, बोले मनोहर लाल की सरकार चंडीगढ़ से पंचकुला तक सीमित। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, ममता बनर्जी का दावा, उन पर हुआ हमला, 4 लोगों ने की हाथापाई, पैर में लगी चोट। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन पर कुछ लोगों ने हमला किया है, उनके पैर में चोट लगी है और उन्हें नंदग्राम से कोलकाता ले जाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कल नंदग्राम से नामांकन दाखिल किया है। दोस्तों बता दें, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 4 लोगों ने उनके साथ हाथापाई की। ये तब हुआ जब वो अपनी कार के पास थी। उन्होंने कहा है कि उनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उन्हें दर्द है। ममता बनर्जी ने कहा है कि नंदग्राम में जब वो अपनी गाड़ी के नज़दीक थी तो कुछ लोगों ने उन्हें धक्का दिया, जिसके कारण उन्हें पैर में चोट लग गई। घटना के बाद मीडिया में बात करते हुए बनर्जी ने कहा है कि मैं कोलकाता वापस जा रही थी, मैं जनता से मिल रही थी, कोई पुलिसकर्मी नहीं था, 4-5 लोग आए, मैं अपनी कार के पास खड़ी थी, 4-5 लोगों ने जानबूझकर मुझे कार के अंदर धकेलने की कोशिश की और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मेरे पैरों में चोट आई है, मैं बहुत दर्द में हूँ। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी ने हवा दी, अब समर्थकों ने उठाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। दरअसल दोस्तों, पहले कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराई, फिर बीजेपी का साथ देकर शिवराज को मुख्यमंत्री बनाया और अब चाहते हैं कि महाराज ही मुख्यमंत्री बने। दल बदल कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया समर्थक इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। दोस्त बता दें, समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठा दी है। दोस्त बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उनके समर्थक उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। यही वजह है कि आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे उनके पिता माधवराव सिंधिया की जयंती पर एक बार फिर ये मांग उठी है। चलिए अगली खबर, बंगाल चुनाव के नतीजे तय करेंगे यूपी में मुस्लिम सियासत की दिशा, ओवैसी पर सबकी नज़र। दरअसल दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी खासे उत्साहित हैं, बंगाल में तैयारी कर चुके हैं। वैसे तो नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही ये सवाल तैरने लगे हैं कि इसका यूपी की राजनीति पर क्या असर होगा। क्या बंगाल चुनाव के नतीजे यूपी मुस्लिम राजनीति की दिशा तय करेंगे? दरअसल यूपी में मुस्लिम राजनीति की बात करते ही इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी का नाम अपने आप लोगों की जुबान पर आ रहा है। दोस्तों बता दें, जिस तरीके से बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद से ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। यदि बंगाल के चुनाव में भी उन्हें कुछ सीटें मिल जाती हैं तो वो दमदारी से ये बात कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व देने में उन्हें कामयाबी हासिल हो रही है। दोस्तों बता दें, इसी दम पर यूपी में भी अपने झंडे तले मुस्लिम समाज के गोलबंद करने का उनका दावा और मजबूत हो जाएगा। चलिए अगली खबर, क्या कभी भी टूट सकता है एनडीए गठबंधन, जेडीयू के पूर्व विधायक के बाद डिप्टी सीएम का छलका दर्द। दरअसल दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। ऐसा लगता है कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने गठबंधन के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का भी दर्द छलका है। दोनों नेताओं के बयानों से राज्य में सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दोस्तों बता दें,
बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने महिला मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति के मंच से कहा है कि बिहार सरकार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन सरकार के कामकाज और नीतियों में उपेक्षा अनुसार पार्टी का असर नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि ये सच है कि मैं सरकार के कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहा हूं। उन्होंने संभावना जताई है कि जल्द ही बिहार सरकार की नीतियों और कार्य प्रणाली में बीजेपी का असर दिखेगा। दोस्तों बता दें, सीवान जिले से जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन कभी भी टूट सकता है। उन्होंने बीजेपी पर बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को धोखा देने का आरोप लगाया। सिंह ने कहा है कि बीजेपी पर भरोसा नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मजबूत करें ताकि पार्टी अपने दम पर खड़ी हो सके। उन्होंने जेडीयू के कई उम्मीदवारों की हार का ठीकरा भी बीजेपी पर फोड़ा। हैरानी की बात यह है कि जब उन्होंने ये बयान दिया उस समय मंच पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। चलिए अगली खबर। किसान नेताओं ने बीजेपी को चेताया, कहा बंगाल और असम के किसानों से वोट न देने की करेंगे अपील। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल और असम में एक टीम भेजेगा जो उन दिनों राज्य में होने वाले चुनाव में लोगों से किसान विरोधी भाजपा को वोट न देने की अपील करेगी। दोस्तों बता दें, किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने एक बयान में कहा है कि ये यात्रा 3 दिन की होगी जो 12 मार्च से शुरू होगी। पाल ने कहा है कि टीम में 4-5 सदस्य होंगे, जिनमें वो और योगेंद्र यादव भी शामिल होंगे। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। एक बार फिर कहा, हर हाल में वापस लेना होगा कृषि कानून। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है कि तीनों कानून को हर हाल में वापस लेना होगा। चलिए अगली खबर। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में आग बबूला हुए जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली, बोले मैं इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल दोस्तों, जजपा विधायक देवेंद्र बबली सदन में उस समय गुस्सा से भर गए जब स्पीकर ने उन्हें बोलने से रोक दिया। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान देवेंद्र बबली ने सदन में अपने विचार रखने चाहे, लेकिन स्पीकर ने उन्हें टोक दिया। स्पीकर ने स्पष्ट कहा है कि आपके लीडर द्वारा आपके नाम को चर्चा के लिए नहीं दिया गया, जिस पर भड़के बबली ने कहा है कि ये कौन होते हैं उनके बोलने से रोकने वाले, अगर ऐसा है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी ने नंदग्राम सीट से नामांकन किया दाखिल, शुभेंदु अधिकारी से होगा मुकाबला। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने नंदग्राम सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नंदग्राम की सीट पर ममता बनर्जी का मुकाबला उनके पूर्व करीबी सहयोगी और अब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से है। नामांकन दाखिल करने से पहले ममता बनर्जी ने नंदग्राम के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद हल्दिया के एसडीओ दफ्तर में नामांकन भरा। चलिए अगली खबर। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बने भाजपा की नाक के सवाल, नंदग्राम में प्रचार करने उतरेंगे मिथुन और स्मृति ईरानी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, राज्य में सियासत जोर पकड़ रही है। इस विधानसभा चुनाव में सभी की नजरें नंदग्राम पर होंगी। यहां से प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी अपने राजनीतिक दांव लगाएंगे। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को नाक का सवाल बना लिया है और नंदग्राम में प्रचार के लिए कई स्टार प्रचारकों को उतारा है। चलिए अगली खबर। खट्टर सरकार पर जमकर बरसे हुड्डा, बोले मनोहर लाल की सरकार चंडीगढ़ से पंचकुला तक सीमित। दरअसल दोस्तों, हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। उस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा खट्टर सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि शाह आलम की सरकार दिल्ली से पालम तक थी, इसी प्रकार मनोहर लाल की सरकार चंडीगढ़ से पंचकुला तक सीमित होकर रह गई है। दोस्तों बता दें, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर सेक्रेट वोटिंग हो। साथ ही हुड्डा ने कहा है कि किसानों को रोकने के लिए खाई खोद दी गई, पुलिस को प्लास्टिक की लाठियों के बजाय लोहे की लाठियां दी गई। हुड्डा ने कहा है कि बॉर्डर पर केवल हरियाणा के किसान नहीं बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच गया है। खट्टर सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने बस रोजगार के वादे किए, नशे के मामले में भी हरियाणा आगे है।